नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 12वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण तथ्य को। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। और इडुटेरिया जो 7500 प्लस सीरीज आया था उसको अगर अच्छी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा टोटल 150 वीडियो ऑप्शन डिस्कशन के साथ चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस नदी पर झंडा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पे। आगे है, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। आगे प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए? तो 12 मार्च 1930। और गांधी जी के साथ उनके समर्थक कितने थे? तो टोटल 78 थे और गांधी जी साथ में लेकर 29 हो जाएगा। और कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? तो 6 अप्रैल 1930 को। आगे है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक यात्रा से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931। यह 5 मार्च भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन फिलहाल लुसेंट में 4 मार्च 1931 दिया गया है। आगे है, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के जो कराची अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। आगे है, गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो यह कराची अधिवेशन के समय में ही ऐसा बोला गया था। आगे है, दूसरा कुलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? तो राजपुताना जहाज से। और वापस किस पोत से आए थे? तो वेंस्टियाना पोत जो इटली का पोत था उसी से वापस आए थे। आगे है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930। और दूसरा कब से हो जाएगा? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे 32 होगा, गलती से लिखा गया है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब? तो 17 नवंबर 1932 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आगे है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में क्यों बुलाया गया था? तो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस गोलमेज सम्मेलन के बाद
दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। कब शुरू किया गया था? तो 3 जनवरी 1932 को। 3 जनवरी 1932 को। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? तो 7 अप्रैल 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को। आगे है, किस आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आगे है, राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। आगे प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो मई 1934। मई 1934 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। और कब? 1936 में। 1936 अप्रैल 1936 हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव पूछा जाएगा तो एनजी रंगा हो जाएगा। एनजी रंगा। आगे है, हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किसके द्वारा किया जाता था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है, बकासत। बकासत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1937-38 के दौरान किया गया था। इसके बाद है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब किया गया? 1918 में। 1918 में। और किसने किया था? तो गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा जो अजय भवन में कब किया गया? तो 1939 में। 1939 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आगे है, अवध किसान सभा की स्थापना कब किया गया? 1920 में। किसके द्वारा? तो बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में। किसके द्वारा? तो एनजी रंगा के द्वारा। एनजी रंगा के द्वारा। आगे है, भारतीय किसान संघ कोटा। कोटा में जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो श्री दत्तो पंत जी ठेगरी। श्री दत्तो पंत जी ठेगरी के द्वारा 1979 में किया गया। आगे है, 1939 ईस्वी में किसे हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारमैया को। पटाभी सीतारमैया को हराकर। आगे प्रश्न हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? तो 1 मई 1939। 1 मई 1939 किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, 1939 में भारत प्रजा मंडल, जिसको ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और इसका गठन पूछा जाएगा तो 1927 में हुआ था। आगे है, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। उधम सिंह ने कहाँ पर? तो लंदन में। और कब? तो 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को। आगे प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 नवंबर 1940 कहाँ पर? तो पवनार में। 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ पर? पवनार में। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही पूछा जाएगा तो विनोबा भावे हो जाएगा। विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। एवं तीसरा सत्याग्रही पूछा जाएगा तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा। आगे है,
24 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। और कहाँ पर? तो सॉरी, यह जो थे चौधरी रहमत अली, यह लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। आगे है, अगस्त घोषणा किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो 1940 में यह आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 11 मार्च 1942, 11 मार्च 1942। किसके अनुसार भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव था? तो क्रिप्स मिशन घोषणा में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन जो था, यहाँ पे मिशन छूट गया है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। आगे है, क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। आगे है, क्रिप्स मिशन को किसने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स प्रस्ताव को कब वापस ले लिया गया था? तो 11 अप्रैल 1942, 11 अप्रैल 1942 को। आगे प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार कर लिया था? तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछा जाएगा तो 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे प्रश्न है, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेता को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में, जहाँ कुछ दिन बाद कस्तूरबा गांधी का वहीं पे मृत्यु हो गया था। आगे है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकुड़ा जेल में, बांकुड़ा जेल में। आगे प्रश्न है, गांधी जी को जेल से कब छोड़ा गया? तो 6 मई 1944 को, 6 मई 1944 को। आगे है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली ने। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई? तो उषा मेहता हो जाएगा, उषा मेहता। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल से फरार हो गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। आगे है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर जी ने। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में समांतर सरकार का गठन किसने किया था? तो चीतू पांडे ने, चीतू पांडे ने। और सतारा में किसने किया था? तो वाईवी चौहान, वाईवी चौहान ने। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने। आगे प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम
किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आगे है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस को। आगे है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 में किसके द्वारा किया गया? जो असफल रहा तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ किया गया? तो यह जर्मनी में किया गया, जर्मनी में। आगे प्रश्न है, फ्री इंडियन लीजन का गठन किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में कहाँ स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया? तो सिंगापुर में। और जर्मनी एवं जापान इसका समर्थन किया था। और आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।